everyone, I am Mamta Nikam and welcome back to my YouTube channel. As I say, I am here to help you all with the concepts of mathematics. Whether you belong to BE, BSc, MSc or Diploma background or you are preparing for your competitive exams, I am here to help you all. So, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। हम देखने वाले आज डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन में क्या, तो देखते हैं consistency of equations कैसे चेक करें. So consistency of equations is also a part of applications of determinant where you are using Cramer's rule again. हमने एक वीडियो में पिछले वीडियो में देखा है एप्लीकेशन जहाँ पे क्रेमर्स रूल क्या होता है वो डिस्कस किया. आज हम डिस्कस करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन क्या होता है. So how do we decide the consistency of equations having two variables? So suppose we have a system of equations with two variables say x and y. क्या है दो variables x and y? Equations क्या है? Equations दिए गए हैं as a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0. ये equations दिए गए हैं. And using these equations, we need to check are these equations consistent. Now, why do we need to check the consistent? The consistency enables us to know whether the given equation system of linear equation have a solution or not. So, if you observe the system of equations are consistent if they have a common solution. We have a theorem which states that the necessary condition for the equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0 are said to be consistent if the determinant value of a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 are equal to 0. Means the constants determinant किसका लिया है a1 b1 coefficients of x and y and the c1 that is constant. इन सारे का डिटर्मिनेंट जो लोगे अगर वो जीरो आता है तो वो क्या होता है, वो इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है. ठीक है, तो कैसे बताएंगे ये थ्योरम क्या बताता है? ये थ्योरम बताता है कि कंसिस्टेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, मीन्स मतलब जरूरी कंडीशन क्या है. बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन बट इट इज अननेसेसरी. इट इज या हिंदी में बोले तो जरूरी वाली कंडीशन है जो बताता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं. कैसे सॉल्व करोगे थ्योरम, प्रूव कैसे करोगे अगर करना भी होगा तो ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिए गए हैं. अगर हम इन इक्वेशंस में सपोज ये फर्स्ट वाला इक्वेशन वैसे ही रखते हैं और सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं जैसे a2x प्लस b2y इक्वल टू b2y equal to minus c2, a3x plus b3y equal to minus c3. ये दिए गए हैं इक्वेशंस. ओके, और अगर इन इक्वेशंस को क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना होगा तो क्रेमर्स रूल से अननोन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम? x की वैल्यू इनसे बाय क्रेमर्स रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स हियर. सो बाय क्रेमर्स रूल अननोन की वैल्यू मतलब अननोन्स क्या है यहाँ पे x एंड y है, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी dx अपॉन डी एंड y की वैल्यू होगी dy अपॉन डी. तो dx यहाँ पे क्या है, dx है, x की जगह रिप्लेस करेंगे माइनस c2 c3 से माइनस c3 एंड b2 b3 अपॉन डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट a2 b2 a3 b3. सिमिलरली y की इक्वेशन क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी dy अपॉन डी. dy इज नथिंग बट y के जगह हम c1 c2 कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं तो ये होगा a2 a3 माइनस c2 c3 अपॉन determinant of a2 b2 a3 b3. And now substituting this value of x and y in this first equation, क्या हो जाएगा इक्वेशन a1x की जगह हम से देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे से डिटर्मिनेंट x की वैल्यू दैट इज c2 b2 minus c3 b3 अपॉन
डिटर्मिनेंट a2 b2 a3 b3 प्लस b1 y हमारे पास है a2 माइनस c2 a3 माइनस c3 अपॉन determinant of a2 b2 a3 b3 plus c1 equal to 0. And now when you evaluate this equation, ये डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर का डिटर्मिनेंट हर जगह मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा a1 टाइम्स माइनस c3 b2 माइनस c3 b3 प्लस b1 टाइम्स a2 minus c2 a3 minus c3 plus c1 times a2 b2 a3 b3 equal to 0. और इनमें से अगर now we know the by the properties of determinant we can take the negative signs. अगर कोई कॉलम में कोई रो में अगर कॉमन साइन दिखाई दे रहा होगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं. सो यहाँ पे माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी माइनस कॉमन दिखाई दे रहा है. We can take that minus sign outside and taking that outside minus sign outside, right, and adjusting the terms हमें equation मिल जाएगा या फिर ये terms ऐसे दिखेंगे a1 times b2, this is c2, b2 c2 b3 c3 minus b1 times a2 c2 a3 c3 plus c1 times a2 b2 a3 b3 equals to 0. And if you observe now this is nothing but what? This is determinant of form of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. a1 times neglecting the first row determinant b2 c2 b3 c3 minus b1 times neglecting the corresponding row and column a2 c2 a3 c3. तो ये बन जाएगा nothing but this determinant. So such is the proof of this theorem. So देखते हैं कुछ examples based on this. The question says examine the consistency of the following equations. Now examine the consistency मतलब क्या? हमें check करना है कि इसके determinant, इसके constant coefficient consider करके जो determinant है, that is what is the determinant? Determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इसकी वैल्यू क्या आती है वो देखना है. अगर वो आती है 0 तो इट इज कंसिस्टेंट, अगर वो आती है नॉन जीरो तो इट इज नॉट कंसिस्टेंट. ओके, सो व्हाइल राइटिंग हाउ डू वी राइट? वी राइट इट एज गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया? 2x plus 3y minus 4 equal to 0, x plus 2y equal to 3. This we can rearrange and write it as x plus 2y minus 3 equal to 0 and 3x plus 4y plus y equal to 0. ये दिए गए हैं equations. Now comparing these equations with the constant equation, ये a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x ये plus b2y plus c2 equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 equal to 0. इससे हम कंपेयर करेंगे. ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कंपेयर करने, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वैल्यूज लिख सकते हैं. तो कंपेयर करके हमें मिलेगा क्या? आसानी से समझेगा a1 b1 c1 क्या है, a2 b2 c2 क्या है. साइन पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली कंसिडर करके लिखना है. So to check the consistency we need to check what is the value of the determinant. So determinant क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 ये है determinant. So that and substituting corresponding values in the from the equations, ये determinant हो जाएगा 2 3 minus 4 1 2 minus 3 and 3 4 5. ये बन जाएगा determinant. Now solving this determinant, ये है 2 times 10 minus minus plus 12 minus 3 times 5 minus minus plus 9 हो जाएगा ये minus 4 times 4 minus 6. So this is going to be 2 times 22 minus 3 times 5 plus 9, that is 14
minus 4 times 4 minus 6 minus 2. So evaluating this, ये होने वाला है 44 minus 42 plus 8, and 44 minus 42 is going to be 2 plus 8, that is 10. So we observe the value of determinant is not equal to 0, and since the value of is not equal to 0, we can say therefore given system of equation is not consistent. ये आ गया समझ में? देखते हैं और एक एग्जांपल क्या दिया गया है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k if the equations are consistent. So यहाँ पे हमें बताया गया कि ये जो इक्वेशंस दिए गए हैं वो ऑलरेडी कंसिस्टेंट है, मतलब उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है. हमें उस कंसिस्टेंसी का यूज करके, कंडीशन का यूज करके हमें यहाँ पे जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी हैव गिवन इक्वेशंस एज 2x plus 3y minus 2 equal to 0, 2x plus 4y minus k equal to 0, and x minus 2y plus 3k equal to 0. ये है दिए गए equations, and we know system of equation is consistent if determinant a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0. So that is यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 minus 2 2 4 minus k because that is constant, 1 minus 2 3k is equal to 0. ऐसे होगा. ये अभी इक्वेशन डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो इक्वेशन मिलेगा k के फॉर्म में उसे सॉल्व करेंगे, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कुछ वैल्यू मिलेगी k की, that will be the required value. So now solving this determinant 2 times 12k minus minus plus but minus साइन हो जाएगा, तो minus 2k, then minus 3 times 6k minus minus plus k होगा ये, minus 2 times minus 4 minus 4 equals to 0. So therefore ये होगा 12 minus 2 तो 10, 10 into 2 that is 20k minus 6 plus 1 so 7k, 7 into 3 that is, तो ये होगा 21k minus 2 times minus 4 is minus 8, minus minus तो हो जाएगा plus 8 2 so 16 equal to 0. तो 20k minus 21 तो minus k plus 16 equal to 0. So ये क्या हो जाएगा, shifting minus k equals to minus 16, therefore k की वैल्यू मिल गई हमें 16. ये था हमारे एक और टाइप एप्लीकेशन में जहाँ पे हम देखते हैं गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं, जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कंसिस्टेंट होगी तो उसको सॉल्यूशन है, अगर नहीं कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन नहीं है. इट फॉल्स अंडर द टाइप दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स इटसेल्फ. तो ये था आज के लिए. अगले ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.